नंबर से एसआई की क्यादत में सलामी पेश कर रहा रेस्क्यू नंबर 2 का दस्ता उनके पीछे रेस्क्यू डबल 2 की एम्बुलेंसेस। अस्सलाम वालेकुम, रावल न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाई जा रही है। इस वक्त हम कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब का आगाज़ कैसे होगा ये भी हम आपको बताते हैं। तकरीब के आगाज़ में जो है वो परेड की जाएगी, उसके बाद परचम कुशाई होगी, केक कटिंग सेरेमनी होगी और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद जो हैं फैसलाबाद की जो कमिश्नर है उनसे आपकी बात करवाएंगे, RPO से बात करवाएंगे और साथ साथ DC फैसलाबाद से भी आपकी बात करवाएंगे। आज के दिन के हवाले से उनके क्या मैसेज है ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे भी जो मौजूद हैं वो भी इस तकरीब का हिस्सा है। उनकी जानिब से जो है वो मिली निगमे पेश किए जाएंगे और शानदार तकरीब को चार चांद लगाए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए आपको दिखाते हैं। तशरीफ लाइएगा, यहाँ से पहले साइरन बजेगा, फिर हम आपको फ्लैग होस्टिंग के लिए दावत देंगे। मैं मुहतरमा मैडम कमिश्नर साहिबा, डिप्टी कमिश्नर साहिब और RPO साहब से गुजारिश करूंगा कि आप फ्लैग पोस्ट के साथ तशरीफ ले आएं और फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी का आगाज करें। पुलिस बैंड की जो तराने की धुन होगी। जी हाँ, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। मेरे मौजूद मेहमान स्टेज की जीनत बनेंगे। मैम साहबा स्टेज पर तशरीफ ले आइए। मेहमानों को सलामी पेश की जा रही है। यार की राहदारी देखिए इस तरह गिरने का खर्चा। ये काम ना करेगा लाइव लगे हुए आप जा रहे हैं और आगे कैमरे के आगे पीछे ये भी ठेकेदार नहीं सर जाइए आप खाली करें। मैं मैडम कमिश्नर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज की जीनत पर स्टार्ट नंबर से एसआई की क्यादत में सलामी पेश कर रहा है। उसके बाद ये गाजी ये तेरे सीमेंट का सहारा है बच से आए। रेस्क्यू नंबर 2 का दस्ता अब जो है ये बॉय स्काउट्स का दस्ता है। चाको चौबंद हमारे शहरियों की हिफाजत के लिए और इनके पीछे ये बाइक सवार ट्रैफिक पुलिस से मालूम तालियों की गूंज हर तरफ से पाकिस्तान का आजादी ये डॉल्फिन के जवान
घोड़सवार दस्ता, उनके पीछे रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंसेस और ये जिली इंतजामिया की जाफिशानी और अपने शहरियों से मोहब्बत का एक सबूत भी है। शहरियों की हिफाजत के लिए जितनी इक्विपमेंट्स हैं, जितने गैजेट्स हैं, रेस्क्यू 112 की ये गाड़ियां ये बता रही हैं कि हमें अपने शहरी बहुत अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं। रेस्क्यू 112 जी भरपूर तालियां। पाकिस्तान 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 ये ढोल ये सब पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान के लिए करता है ढोल बजा लेंगे, ये कैसे उनका सलाम देना, ये नंबर कमाइयां कर करके ये प्यार की प्रेम चाहते हैं, सलाम पाएंगे ये सजना ना, ये सारे दुश्मन मार देना, ये तो हजारा देना, मैं पाकिस्तान को मार दिया, मैं पाकिस्तान को मार दिया, पाकिस्तान इसके बाद मीडिया की आग होगी और इस प्रोग्राम में इख्तिताम पसीर हो जाएगा। जीतिए कांडिया नारा लगाए पाकिस्तान। जिस तरह पाकिस्तान बनाते वक्त हम सब मुद्दे थे, अल्लाह इसी तरह से पाकिस्तान की खिदमत की हम सबको तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।
की नेमत जो है उससे नवाजा है। 76 साल हमने इस आज़ाद मुल्क में सांस ली है। अल्लाह ताला जो है इस मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे और हम सबको इस बात की तौफीक दे के इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की खुशहाली के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकें। मैं यही सबके लिए पैगाम है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है हर मौके के ऊपर। तो आज की मैं तमाम फैसलाबाद के तमाम वासियों को, तमाम पाकिस्तान के वासियों को 76वें योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस अमर का यादा हम करते हैं कि जो हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क की बुनियाद रखी और हम इस मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क में हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी। इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करने के लिए हम तमाम इस अमर का अहद करें कि हर बंदा जो उसका रोल है उसमें रहते हुए वो अपने अपने हिस्सा का इसमें अमल दखल डाले, अपनी मेहनत करे। जो उसके ज़िम्मे है इस मुल्क की तरक्की के लिए उसको करना चाहिए, ताकि ये मुल्क आगे हमारी जो दुनिया में हमारी जो पहचान है इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो और मुल्क एक सॉलिड बुनियाद के ऊपर खड़ा हो। शुक्रिया। अली साहब आज आपसे क्या? देखिए, पहले तो सबको 14 अगस्त मुबारक हो। आप सबका बहुत शुक्रिया, प्रेस वालों ने इतनी मौसम सख्त है, गर्मी है, लेकिन आप लोगों ने आज कवरेज दी है और आप लोगों की कवरेज ना हो तो लोगों को पता नहीं चल सकता हम क्या कर रहे हैं। मेन हमारा इवेंट कल 13 अगस्त की रात को आतिशबाजी होगी, वो अच्छी रही माशाल्लाह, लोगों ने पसंद की। और आज रात को 14 अगस्त को इकबाल स्टेडियम में हमने एक बहुत बड़ी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट रखा हुआ, आज़ादी कॉन्सर्ट। वो लोगों से दरख्वास्त है ज़रूर अटेंड करें और उसके बाद फिर रात को आज हम फायरवर्क्स भी करेंगे 14 अगस्त को अलविदा कहने के लिए। तो सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो और सब ज़रूर शरीक हो हमारी खुशी में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने कमिश्नर फैसलाबाद, आरपी और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर की बातें सुनी। आज के दिन के हवाले से बहुत अच्छे प्लान्स किए गए हैं। म्यूजिकल नाइट जो है वो इकबाल स्टेडियम में रखी गई है, जहाँ पर तमाम फैसलाबादी जो हैं वो आए और आज जश्न की आज़ादी को जो है वो भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करें। इसी के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सुनते हैं मिली नगमा और फिर चाहेंगे आपसे इजाज़त। अच्छा, मुझे बताओ आप कौन सा नगमा सुनाओगे? आप हम मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से जान छुड़ा के नाम वतन का गले लगा के बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस कदर खूबसूरत अंदाज से मिली नगमा पेश किया गया है। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है कि उसने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है। एक नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।